हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे मैंने एक वर्ड दिया हुआ है, आप इसे कैसे पढ़ेंगे? कुछ इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे शेड्यूल और कुछ कहेंगे स्केड्यूल। दोनों ही प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि शेड्यूल जो प्रोनाउंसिएशन है वो होता है ब्रिटिश इंग्लिश में और अमेरिकन इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन होता है स्केड्यूल। यानी कि दोनों प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है बट इनमें वेरिएशन है। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, ग्रामर या फिर एक्सेंट, उसको बोलने का तरीका, किसी वर्ड को बोलने का तरीका इंग्लिश लैंग्वेज का वो डिफरेंट है इन दो वेरिएशंस की वजह। कौन से दो वेरिएशंस है इंग्लिश लैंग्वेज में? एक है ब्रिटिश इंग्लिश और दूसरी है अमेरिकन इंग्लिश। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं अमेरिकन वर्सेस ब्रिटिश इंग्लिश कि दोनों में वर्ड्स जो हैं एक ही चीज के लिए वो कितने डिफरेंट है जाती है। मोस्ट ऑफ एशियन कंट्रीज में जैसे कि चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, इंडिया, इन कंट्रीज में ब्रिटिश इंग्लिश बोली जाती है और अदर कंट्रीज जैसे लैटिन अमेरिका, कनाडा, इन सब कंट्रीज में बोली जाती है अमेरिकन इंग्लिश। सो इस तरह से, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी इंग्लिश में अमेरिकन वर्ड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। हम कई सारे ऐसे वर्ड्स बोलते हैं जो एक्चुअल में अमेरिकन इंग्लिश में बोली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए स्कूल का जो मेन हेड होता है हम उसे क्या कहते हैं? हेडमास्टर या फिर प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो हेडमास्टर जो है वो है ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड और जबकि अमेरिकन इंग्लिश में स्कूल के हेड को कहा जाता है प्रिंसिपल। इतना ही नहीं, कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो जिनके लिए ब्रिटिश इंग्लिश में डिफरेंट नेम है और अमेरिकन इंग्लिश में डिफरेंट नेम है। चलिए उनके बारे में आज हम जानते हैं। फुटबॉल जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश में कहा जाता है जबकि अमेरिकन इंग्लिश में इस गेम को सॉकर कहा जाता है। आई वॉज रीडिंग अ न्यूज पेपर, सडनली दिस वर्ड सॉकर केम। आई स्टार्टेड थिंकिंग व्हाट दिस वर्ड इज, विच काइंड ऑफ ए गेम इट इज। मैंने सोचा कि ये कौन सा गेम है, बट एक्चुअली इट वॉज फुटबॉल ओनली। लेकिन वो अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड था इसलिए मुझे पता नहीं था, इसलिए मुझे समझाने की क्या है, फुटबॉल गेम की बात हो रही। इसलिए मैंने चाहती कि आपको भी वो डिफिकल्टी फेस हो। हमें एक्चुअल में ब्रिटिश इंग्लिश के साथ साथ अमेरिकन इंग्लिश के वर्ड्स भी पता होने चाहिए जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, बट हमें पता नहीं है कि एक्चुअल में ये क्या है, ये अमेरिकन इंग्लिश है। जैसे हम लोग समर वेकेशन कहते हैं, कुछ लोग समर हॉलीडेज कहते हैं। तो हॉलीडे वर्ड है ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड जबकि वेकेशन वर्ड जो है वो है अमेरिकन इंग्लिश। तो देखिए हम अमेरिकन इंग्लिश भी यूज कर रहे हैं ना, इसलिए हमें अमेरिकन इंग्लिश के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम कुछ वोकैबुलरी, कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको ब्रिटिश इंग्लिश में कुछ और कहा जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में इसके लिए कुछ और नाम है। आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ये बिल्डिंग का एक रूम है। इसे कहा जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में फ्लैट और अमेरिकन इंग्लिश में इसके लिए कहा जाता है अपार्टमेंट। मतलब आप अगर बिल्डिंग में, अमेरिका में बिल्डिंग में किसी रूम में रह रहे हैं तो आप इसे फ्लैट नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे अपार्टमेंट। नेक्स्ट है लिफ्ट। अब लिफ्ट तो जो है इंडियन इंग्लिश में भी इसे लिफ्ट ही कहा जाता है। लिफ्ट के लिए अमेरिकन इंग्लिश में वर्ड है एलिवेटर। आप नेक्स्ट वर्ड है डस्टबिन। डस्टबिन ये है ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश में इसे ट्रैश कैन या फिर गार्बेज कैन भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा टैप। नल को हम टैप कहते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में और अमेरिकन इंग्लिश में इसे फॉसेट कहते हैं। तो अगर कभी ये वर्ड आपको दिखे फॉसेट तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कौन सा वर्ड है या इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग भी टैप ही होता है, यानी नल होता है। नेक्स्ट है, हम कोई भी सेंटेंस बोलने के बाद एंड में फुल स्टॉप लगाते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में उस डॉट को, कोई भी सेंटेंस के बाद जो हम डॉट का यूज करते हैं उसे फुल स्टॉप कहते हैं, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में इसे पीरियड कहते हैं कि हमने किसी सेंटेंस के कंप्लीट होने पर पीरियड लगा दिया, यानी कि उस पर फुल स्टॉप लगा दिया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पिक्चर आप देख सकते हैं, ये है एक एरोप्लेन, बट अमेरिकन इसे एयरप्लेन कहते हैं, इसे एरोप्लेन नहीं कहते बल्कि इसे एयरप्लेन कहते हैं। इसके बाद ये देखिए टॉर्च, और अमेरिकन इंग्लिश में इसे फ्लैश लाइट कहते हैं। तो जब आप मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट ऑन करें तो आप एक्चुअल में टॉर्च बोले या फ्लैश लाइट बोले, दोनों का मीनिंग सेम है, बट उसके लिए ब्रिटेन में अलग नाम है और अमेरिका में अलग नाम है। अब एक एग्जाम्पल बड़ा ये लीजिए, सेल फोन का एग्जाम्पल। सेल फोन ये अमेरिकन इंग्लिश है जबकि ब्रिटेन में इसे मोबाइल फोन कहा जाता है। तो हम देखिए सेल फोन का यूज करते हैं अपने रेगुलर डेली कॉन्वर्सेशन में। हमें ये पता था कि सेल फोन एक अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है ट्रॉली। शॉपिंग मॉल में सामान को रखने के लिए जो
चीज़ का हम यूज़ करते हैं उसे ब्रिटिश इंग्लिश में ट्रॉली कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में कार्ट कहते हैं। जैसे कई बार ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त हमें ऑप्शन आता है ऐड टू कार्ट, मतलब हमें कार्ट में डालना है। नेक्स्ट है मेज़। मेज़ एक ब्रिटिश इंग्लिश है और अमेरिका में इसे कॉर्न कहते हैं, कॉर्न, इसलिए उससे कॉर्न से ही बना है पॉपकॉर्न। आप ये चीज़ देख सकते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में इसे हम जिप कहते हैं, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में इसे जिपर कहा जाता है। ब्रिटेन में ब्रेक टाइम होता है और अमेरिका में इसे रिसेस कहते हैं। स्कूल के टाइम पर जो बीच में हमें टाइम मिलता है स्पेंड कुछ भी खाने पीने के लिए, उसे अमेरिका में रिसेस कहते हैं और ब्रिटेन में ब्रेक टाइम कहते हैं। इंडिया में हम दोनों वर्ड का यूज़ करते हैं, ब्रेक टाइम भी कभी कहते हैं और कभी रिसेस भी कहते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में स्पोर्ट शूज को ट्रेनर कहा जाता है और जबकि अमेरिकन इंग्लिश में इसे स्नीकर्स कहा जाता है। ब्रिटेन में हम जाते हैं दवा लेने के लिए केमिस्ट के पास और अमेरिका में हम जाते हैं ड्रग स्टोर। ड्रग स्टोर यानी के केमिस्ट, केमिस्ट जहां से हमें मेडिसिन मिलती है, दवाइयां मिलती हैं। नेक्स्ट पिक्चर देखिए, ये है स्वेटर। अमेरिकन इंग्लिश में इसे स्वेटर कहेंगे और ब्रिटिश इंग्लिश में जंपर। ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड है, यानी हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, अमेरिकन इंग्लिश। बेसिकली हम ब्रिटिश इंग्लिश यूज कर रहे हैं, बट कई वर्ड ऐसे हैं जो अमेरिकन है, अमेरिकन इंग्लिश से लिए गए हैं। जैसे कि स्वेटर, हम लोग स्वेटर ही कहते हैं कॉमन में, इंडियंस भी, मोस्ट ऑफ इंडियंस भी स्वेटर ही कहते हैं। ये एक अमेरिकन इंग्लिश वर्ड है और जबकि ब्रिटेन में इसे जंपर कहते हैं। इंडिया में खत पहुंचाने का काम डाकिया करता है, ब्रिटेन में पोस्टमैन लेटर को पहुंचाता है और जबकि अमेरिका में पोस्टमैन को मेलमैन कहा जाता है। मेलमैन यानी कि खत पहुंचाने वाला। वो इंडिया में रोड के किनारे जो जगह होती है चलने के लिए उसे फुटपाथ कहते हैं। ब्रिटेन में इसे पेवमेंट कहते हैं और अमेरिका में इसे साइड वॉक कहते हैं। तो ब्रिटिश इंग्लिश में मार्क्स कहा जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में इसे ग्रेड कहा जाता है।